के साथ इन सदस्यों का इतना अधिकार होता है कि ये अगर ग्राम प्रधान गांव की उन्नति के लिए अगर हद से एकदम सिस्टम से काम नहीं कर रहा है तो उसको 2/3 लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के सामने अपना हल्फनामा दाखिल करके उसको अपने पद से हटा सकते हैं। लेकिन आज तक किसी भी सदस्य ने ग्राम प्रधान के सामने आवाज तक नहीं उठाई है। और हमारे यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, किसी को ये भी नहीं पता होगा कि एकदम क्लियर कि हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य कौन कौन है। किसी को पता है तो प्लीज हाथ उठाए। किसी को नहीं पता है कि सदस्य कौन कौन से हैं, किसी की जानकारी नहीं है। अगर होगी तो 2-3 लोगों की होगी और वो कौन कौन है उसको कोई जानकारी नहीं है। तो मैं अभी बता रहा था कि ग्राम प्रधान के और उनके सदस्यों के कुछ कार्य। पहला काम है नियोजन एवं विकास समिति का निर्माण। नियोजन एवं विकास समिति का निर्माण, इसमें कम से कम 5 या 6 लोग सदस्य होते हैं और ग्राम प्रधान इसका मुखिया होता है। इस समिति का काम होता है कि कृषि और पशुपालन इसके साथ में गरीबी अनुमूलन कार्यक्रमों का संचालन करना। इसमें कम से कम 6 लोग सदस्य रहते हैं और उसके साथ में ग्राम प्रधान इसका मुखिया होता है। इसका काम है कृषि पशुपालन और इसके साथ से लेकर के गरीबी अनुमूलन कार्यक्रमों का संचालन करना। लेकिन आज तक कभी भी कृषि पे हमारे यहाँ कभी कोई चर्चा ना हुई है और ना ही उम्मीद जताई जा रही है और ना ही कोई उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, ना तो कोई हिम्मत जुटा पा रहा है। दूसरा कार्य है निर्माण कार्य समिति। निर्माण कार्य समिति में कम से कम 6 लोग सदस्य रहते हैं और उसके साथ में उसका ग्राम प्रधान जो उसका मुखिया होता है, उसका काम है कि जितने भी हमारे ग्राम सभा में कार्य होंगे, निर्माण कार्य होंगे, उसको देख रेख करना, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता तय करना। लेकिन कहाँ पे कार्य हो रहे हैं, किसी से कभी कोई मीटिंग में हमारे ग्राम सभा के समक्ष कोई भी बातें नहीं रखी जाती। आज तक किसी को नहीं पता कि कब कहाँ कार्य होगा, कहाँ से कौन सा पैसा निकाला जाएगा, किसी को नहीं जानकारी है। जब कमेटी ही नहीं है तो कौन जानकारी कहाँ से मिलने वाली है। ये कमेटी होती है निर्माण कार्य समिति। इस कमेटी में बताया 6 लोग सदस्य होते हैं। इसकी किसी को भी तो कोई जानकारी नहीं कि कमेटी होती है कि नहीं होती है। तीसरा काम है इनका शिक्षा समिति। शिक्षा समिति में कम से कम 6 लोग सदस्य होते हैं उनके और उसके साथ ग्राम प्रधान का मुखिया होता है। उसके इसमें देखा जाता है साक्षरता, यानी कि एक जो औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, इसके साथ में प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, ये सब शिक्षा पे कम से कम साल में 2 बार मीटिंग की जाती है कि हमारे गांव के बच्चे सही तरीके से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वजह है, और साक्षरता कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग नहीं पढ़े हैं, इस पर भी जानकारी ली जाती है। लेकिन आज तक कभी किसी ने इस पर कभी गांव के समक्ष, हाँ स्कूलों में हो जाता है वो इंफरादी, तो वो अलग है, वो स्कूल का अलग निसाब है। लेकिन ग्राम लेवल पे कभी किसी ने इस पर बहस नहीं की कि हमारे गांव में और दीगर, मैं अभी अपनी जाति तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ, दीगर गांव में हमारे गांव से पढ़ने वालों की तादाद बेहतर है और वो लोग इस मामले में ज्यादा आगे हैं। और किसी ने क्या अच्छा कहा है कि जब पढ़ने वाले इल्म रहेगा तो जो आपके पास नहीं है वो आ सकता है। लेकिन आपके पास अगर इल्म नहीं है, आपकी ग्राम सभा में इल्म नहीं है, तरक्की नहीं होने वाली है, जो आपके पास है वो धीरे धीरे चला जाएगा। तो हमको अपने भविष्य में अपने बच्चों के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए कम से कम इस कमेटी को तो ध्यान देना जरूरी है कि कम से कम शिक्षा में हम लोग जरूर आगे बढ़े। इसके साथ में एक समिति होती है न्याय की समिति होती है। इसमें या प्रशासनिक समिति इसको कहा जाता है। प्रशासनिक समिति में कम से कम ये 6 लोग सदस्य होते हैं और ग्राम प्रधान उसका मुखिया होता है। इनकी जिम्मेदारी है कि ग्राम में कुछ
क्या काम सही से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उस पर चर्चा की जाती है। लेकिन कितनी कमियां, ऐसा लग रहा है कि हमारे गांव में कोई कमियां, कोई खामियां ही नहीं, कोई उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। और ना तो ग्राम प्रधान उस पर कभी किसी को, ग्राम प्रधान को तो पता ही नहीं है। ग्राम प्रधान जब मुश्किल से उसे हिला के इधर उधर करके तो साइन करता है एक मिनट में, तो वो कहां से बताएगा कि शिक्षा के मामले में भैया आपको ये करना, काम करना चाहिए। तो जरूरी है कि हम उसको कम से कम उससे सवाल पूछें कि प्रधान जी, इतने जमाने से हम आपके साथ में हैं, तो आप देखिए, पर्सनल राजनीति जब आदमी करेगा तो वो आदमी पूछ ही नहीं सकता है। जब सब लोग मिलकर के, सबके दिमाग में ये सब बातें रहेंगी कि हम राजनीति करें तो हमारे साथ साथ हमारा समाज भी आगे बढ़े, तभी जाके ये आदमी पूछता है। एक समिति होती है स्वास्थ्य समिति, इसमें भी कम से कम 12 लोग सदस्य होते हैं। इसके साथ में ग्राम प्रधान इसका मुखिया होता है। इसमें एक होता है चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण योजना, इसके साथ में समाज कल्याण प्रोग्राम, इसके साथ में अनुसूचित जात और जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए भी उसमें एक विशेष रूप रखा गया है उनके संरक्षण के लिए। इस पर कभी किसी ने भी चर्चा, अपने फायदे के लिए सिर्फ चर्चा किया होगा। ग्राम सभा के समक्ष कभी भी किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, जिसकी वजह से हमारा समाज एकता में ना हो रह करके एक टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। कोई खानदानवाद है, कोई समाजवाद, कोई परिवारवाद, कोई खानदानवाद, कोई धर्मवाद, सब अलग अलग से बटे हुए हैं। इसमें हम लोगों की जिम्मेदारी थी कि अगर हम लोग इस बात को रखते, पहले से ध्यान रखते, तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। दूसरे गांव के लोग होकर के वो लोग खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, तो सिर्फ पैसे की जरूरत है। ग्राम के लोगों को सिर्फ पैसे की जरूरत होती है। वो कभी किसी भी मसले पर आपसे आवाज नहीं उठाने वाले, उनको पैसे चाहिए। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी जमीन जिंदा हमारा है, हमारे अंदर कुछ गैरत है, हमारा अपना पर्सनल सम्मान है हमारी ग्राम सभा का, तो उस पर हमको गौर करना चाहिए। ये जान लीजिए कि कभी भी कोई भी कौम इंफरादी तौर पर राजनीति करके कामयाब नहीं होने वाली है। अगर उनके ऊपर